श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए आज भगवान परशुराम जी के चरणों में वंदना करते हुए शब्दों के कुछ पुष्प उनके चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान परशुराम भगवान के 24 अवतारों में हैं, अष्ट चिरजीवियों में हैं और अगले मनवंतर में वो सप्तऋषि भी बनेंगे। भगवान परशुराम जी का जो अवतार है वो किस पृष्ठभूमि में हुआ? देखिए, जो प्रभु के अवतार होते हैं वो समाज की क्या स्थिति है उसके अनुकूल युग, देश और समाज किस परिस्थिति में, किस मन स्थिति में है, इसके समाधान के लिए प्रभु का अवतार होता है। जैसे कोई महामारी फैल जाए तो चिकित्सकों की आवश्यकता पड़ती है, पर जिस प्रकार की महामारी फैलती है उसी प्रकार के चिकित्सकों की आवश्यकता पड़ती है। भगवान परशुराम जी का जब अवतार हुआ तो उस समय लोभ की विकृति समाज में चरम पर थी। केवल अपने श्री, वैभव, यश, समृद्धि की चिंता करो, दूसरों का शोषण करो, यह समाज की स्थिति बन गई थी। भगवान परशुराम ने उन सारी स्थितियों पर विजय पाई। उनके चरित्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है, मनुष्य का जीवन मूलतः 3 प्रवृत्तियों से संचालित होता है: काम, क्रोध, लोभ। तो भगवान परशुराम जी के जीवन में ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, काम के विजेता हैं। 21 बार पृथ्वी को जीता, लेकिन स्वयं सत्ता पर नहीं बैठे, पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में कर दी। लोभ के विजेता हैं। समाज में जिस प्रकार की विकृति आती है उसी प्रकार की चिकित्सा होती है। पृष्ठभूमि इसकी क्या है, आइए थोड़ा सा विचार करें। भगवान परशुराम जी के पिता श्री जमदग्नि जी हैं, उनके पास एक कामधेनु गाय है। कामधेनु का तात्पर्य क्या है? हम लोगों के अंतःकरण में कामना है और उस कामना की पूर्ति के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। जो व्यक्ति कर्मठ है, जो व्यक्ति जिसके जीवन में कामना है, उसे कर्मठ होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए। लेकिन एक स्थिति और भी है। हमारे देश में एक परंपरा रही है, जो कामना से ऊपर उठ गए हैं लोग, जिन्होंने वासनाओं पर, आकांक्षाओं पर, अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके जीवन की पद्धति बदल गई है। उन्हें केवल संकल्प करना है और संकल्प करेंगे तो फल की पूर्ति उनके हो जाएगी। उन्हें कर्म करने की आवश्यकता नहीं। हमारे शास्त्रों में संकेत किया गया, कर्म की हो ये स्वरूप ही चीन्हे। जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया, कामना से ऊपर उठ गए, उनके जीवन में कर्म की आवश्यकता समाप्त हो गई। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि कामधेनु केवल
उन महापुरुषों के पास है जो त्यागी हैं, निष्प्रय हैं, समाज की प्रवृत्तियां जो आम मनुष्य की होती हैं उससे ऊपर उठ चुके हैं। और कामधेनु का प्रयोग उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं किया। पुराणों में चाहे किसी भी महात्मा को देख लीजिए जिसके पास कामधेनु है, वो अपने वो चाहते तो पूरी पृथ्वी को जीत ले। जिसके पास कामधेनु है उसका प्रयोग केवल दूसरों की सेवा के लिए किया गया। चाहे वो वशिष्ठ जी के पास हो, चाहे जमदग्नि जी के पास हो, कई उदाहरण हमारे पुराणों में आते हैं। सहस्त्रबाहु कौन है? सहस्त्रबाहु का अर्थ है जिसमें पुरुषार्थ की क्षमता है। 1000 भुजाएं हैं जिसके, 1000 भुजाओं से जो कर्म करता है। तो जो 1000 भुजाओं से कर्म करता है उसे कामधेनु की क्या आवश्यकता है? लेकिन 1000 भुजाओं वाला जब कामधेनु चाहने लगे, इसका तात्पर्य यह है, कामधेनु का अर्थ है कि हम कुछ ना करें सब पा जाएं। तो 1000 भुजाओं वाला जब कामधेनु चाहने लगे तो समझ लीजिए कि इसके जीवन में विकृति आ गई। एक बार सहस्त्रबाहु शिकार के लिए जाता है, महर्षि को प्रणाम करने के लिए उनके आश्रम में जाता है। महर्षि ने उसका स्वागत किया, और जब स्वागत किया तो राजा की जो प्रवृत्ति है वो उल्टी दिशा में चली गई। आप कोई स्वागत करे आपका तो आप उसको धन्यवाद देंगे, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, कि आप उससे ये पूछेंगे कि ये तुम्हारे पास कहां से आए। सहस्त्रबाहु यही करता है। उन्होंने सरल हृदय महात्मा है, उन्होंने बता दिया। तो वो कामधेनु ले गया। भगवान परशुराम गए, सहस्त्रबाहु का वध किया, कामधेनु लेकर के वापस आ गए। इसका तात्पर्य क्या है? परशु जो आया उनके जीवन में, परशु का अर्थ क्या है? मानस में इसका संकेत है, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। दान जो है वो फरसा है। जीवन में लोभ आए तो उसे दान के फरसे से काटिए। कितने बड़े दानी हैं, 21 बार पृथ्वी को जीता और कभी उनके मन में लालच नहीं आया कि मैं गद्दी में बैठ जाऊं, सत्ता में बैठ जाऊं। पूरी पृथ्वी दान करते रहे। तो उनके जीवन में महानतम दान है, इसलिए उनका नाम जो है परशुराम है। उनके जीवन में ब्रह्मचर्य है, काम के विजेता हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो काम पर विजय पाली है, लोक पर विजय पाली है। उनके जीवन में प्रतिक्रिया कहां से आई, थोड़ा सा इस पर विचार करें। जब सहस्त्रबाहु का वध करके आए तो उनके पिताजी ने कहा कि राजा का वध ब्रह्महत्या के बराबर है और तीर्थों में जाओ, स्नान करके अपने पापों का क्षय कर लो। भगवान परशुराम उनसे सहमत नहीं है, पर पिता के प्रति अगाध श्रद्धा है, उनका वचन मान करके वो तीर्थों में भ्रमण के लिए गए। लेकिन उसी बीच में क्या किया कि सहस्त्रबाहु के पुत्रों में बदले की भावना आ गई और उन्होंने महर्षि जमदग्नि का यज्ञ से खींच करके वध कर दिया। भगवान परशुराम जब लौट करके आए तो उनको लगा कि हमारे पिताजी क्षमा के पक्षधर थे और धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म रक्षा करता है पालन करने वाले की, और यदि क्षमा धर्म होता तो क्षमा हमारे पिताजी की रक्षा कर लेता। तो क्षमा धर्म नहीं है, जो उनके मन में भाव आया। और उनके पिताजी की मृत्यु
उनके लिए क्षमा की मृत्यु है, कृपा की मृत्यु है, दया की मृत्यु है। अब वो कठोर दंड का प्रयोग करते हैं। देखिए, दंड समाज के लिए आवश्यक है। जब तक व्यक्ति और समाज पूर्णता तक नहीं पहुंच जाते, तब तक दंड की आवश्यकता है। और उनके दंड में एक व्यवस्था है। दो प्रकार के दंड की व्यवस्थाएं विश्व में प्रचलित हैं। कौन सी? कि एक में यह है कि निरपराध व्यक्ति को दंड न मिले, चाहे 100 अपराधी छूट जाए। एक दूसरी व्यवस्था है कि अपराधी न छूटने पाए, निर्दोष अगर कोई अपराधी निरपराध के चक्कर में अपराधी न छूटे, निर्दोष को चाहे दंड मिल जाए। तो भगवान परशुराम जी की जो धारणा है वो ये है कि अपराधी किसी भी प्रकार से छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए चाहे जितने निरपराध लोगों का वध करना पड़े। उनका जीवन दर्शन ही इसी आधार पर है। लेकिन एक चीज देखिए, उन्होंने अपने जीवन को जब दंड उन्होंने हाथ में लिया और निर्ममता पूर्वक राजाओं का वध किया, तो उन्होंने अपने जीवन में फिर ममता का विस्तार नहीं किया। परिवार नहीं है उनके, और न उनकी राज्य के प्रति ममता है। तो भगवान परशुराम जो हैं वो निष्प्रह त्यागपरायण महापुरुष हैं। जनकपुर आगमन उनका होता है। इस संदर्भ में भगवान शंकर का जो धनुष है, भगवान शंकर के शिष्य हैं, उपासक हैं भगवान परशुराम भी और भगवान राम भी। भगवान शंकर जी का जो धनुष है, इसका तात्पर्य क्या है? भगवान परशुराम जी जो शंकर जी के शिष्य हैं, शंकर जी क्या करते हैं कि उस धनुष से त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध कर देते हैं। त्रिपुरासुर माने क्या? त्रिपुरासुर माने हमारे मन में रहने वाला काम, क्रोध और लोभ। मन हमारा जब काम में है, उस समय वो सोने के नगर में है। जब लोभ में है, वो चांदी के नगर में है। जब क्रोध में है, लोहे के नगर में है। तो भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध कर देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आप साधना से काम, क्रोध, लोभ पर विजय पा लीजिए, और इसके बाद मैं काम, क्रोध, लोभ का विजेता हूं, ये वृत्ति भी छूट जाए। तो उन्होंने धनुष को छोड़ दिया। तो जब व्यक्ति के जीवन में ये वृत्ति छूट जाए कि मैं काम, क्रोध, लोभ का विजेता हूं, तो उसके जीवन में पूर्णता आ जाती है। यही धनुष यज्ञ का तात्पर्य है। सब राजा आए हैं शक्ति को पाने के लिए, सब अपने आसन से उठ करके चलते हैं। तो कर्तृत्व पर विजय कौन पाएगा? जो स्वयं कामना लेकर के उठ गया, वो कर्तृत्व पर विजय पाएगा क्या? अगर वो उठ धनुष तोड़ने के लिए चल दिया तो उसने कर्तृत्व स्वीकार कर लिया।
सारे राजा उठ करके जा रहे हैं धनुष तोड़ने, भगवान राम बैठे। जब समाज में व्याकुलता फैल गई तो गुरु जी ने कहा कि जाओ, उठो राम भंजो बहु चापा और मेटो तात जनक परितापा। आप जाओ और जनक का दुख दूर करो। भगवान राम गए, निमित्त बन करके गए, कर्ता बन करके नहीं गए। कर्ता है गुरु जी की आज्ञा, और भगवान राम गए तो धनुष को तोड़ दिया। अब भगवान परशुराम का आगमन होता है। ये जो भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी का जो संवाद है, जिसे हम परशुरामी के नाम से जानते हैं लोक भाषा में, लक्ष्मण परशुराम जी का जो संवाद जानते हैं, गोस्वामी जी ने उसको लक्ष्मण परशुराम जी के संवाद के रूप में नहीं लिखा। क्या संवाद है ये? प्रभु सौंपि सारंग मुनि दीन सुआशीर्वाद और जय मंगल सूचक शगुन राम राम संवाद। ये राम और राम के बीच का संवाद है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि आज भगवान परशुराम जी के जीवन में जो एक आवरण चढ़ा हुआ है कर्तृत्व का, आज उनकी दिव्य मूर्ति, जिन भगवान परशुराम को हम जानते हैं, वही दिव्य मूर्ति है जो आज जन जन के हृदय में स्थापित है। वो अनावरण है। वो आज जैसे तूतुमय का संवाद होता है, वो तूतुमय में नहीं है, उसमें पराजित करने की वृत्ति नहीं है। राम और राम के बीच में पराजय की वृत्ति, जब वही है दोनों एक, तो कौन हारेगा कौन जीतेगा? दोनों वही है। भगवान परशुराम कहते हैं, किसने धनुष तोड़ा? लक्ष्मण जी दुभाषियां हैं। अब वास्तविक रूप से देखा जाए तो कर्ता तो विश्वामित्र जी की आज्ञा है। भगवान राम कहते हैं कि महाराज कोई दास होगा। भगवान परशुराम कहते हैं कि मेरा दास हो और मैं ना जानूं। तो वो कहते हैं कि आप बड़े महापुरुष हैं और सब दासों को आप बड़े महापुरुष सबको नहीं जान पाते। अन्य पुरुष के रूप में परिचय दिया। अब देखिए, बाद में भगवान परशुराम जी को पता लग जाता है कि यही धनुष तोड़ने वाले। तो उन्होंने भगवान राम से कहा कि कल परितोष मोर संग्रामा और ना ही तो छाणी कहाऊब रामा। युद्ध करके मुझे संतुष्ट करो और नहीं तो अपना नाम बदल लो। राम केवल मैं रहूंगा, दूसरा कोई राम न रहे। भगवान राम निर्द्वंद हैं। न वो अपना यश चाहते हैं, न विजय चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते। उन्होंने प्रणाम किया चरणों में। उन्होंने कहा कि राम न मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुहारा। आप तो नाम में भी बड़े हैं, वर्ण में बड़े हैं, संसार की पूज्यता में बड़े हैं। हम तो बराबरी का हमारे लिए कोई अर्थ ही नहीं। हम तो आपकी तुलना लायक नहीं है। कहूं न कहां चरण कहां माथा। जहां आपके चरण हैं, हमारा वहीं सिर है। हमारा आपका एक संबंध है और वो संबंध ये है कि हम आपके चरणों में प्रणाम करेंगे और आप हमें आशीर्वाद देंगे। तो हमारा आपका संबंध प्रणाम और आशीर्वाद का है। हम आपकी बराबरी में कहां आ सकते हैं? भगवान परशुराम जी क्रोधित हैं।
तो भगवान राम ने कहा कि महाराज, युद्ध में हमें कोई ललकारे तो हम लड़ सकते हैं, जब न हमें पचारे कोई, लड़े सुखेन काल की मोहोई। हम काल से भी लड़ सकते हैं। तो भगवान परशुराम ने कहा कि तुम काल से लड़ सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई कि तुम काल से भी लड़ सकते हो? तो उन्होंने कहा कि विप्र वंश कै अश प्रभुताई, और अभय होई जो तुम्हें डराई। महाराज, आपके चरणों का यह प्रताप है कि आपके चरणों में जो सिर झुकाता है वो काल से निर्भय हो जाता है। अब भगवान परशुराम को लगा, तो वो कहते हैं कि तुमने धनुष तोड़ करके दिखा दिया, खींच करके दिखा दिया, चला करके दिखा दिया, अब जरा खींच करके दिखाओ। भगवान परशुराम का तात्पर्य यह है कि बिना कर्ता को स्वीकार किए हुए कर्म कैसे होता है। और भगवान राम यही बताना चाहते हैं कि महाराज, हम और आप दोनों शंकर जी के शिष्य हैं, उपासक हैं। जैसे उन्होंने कर्तृत्व को त्याग दिया, वैसे कर्तृत्व का गुण होना बहुत अच्छी बात है। गुण के बिना संसार में काम नहीं चलेगा। आज क्या हुआ? भगवान परशुराम पहले कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, भगवान राम कहते हैं कि आप में 9 गुण हैं। अंत में क्या होता है कि भगवान राम गुणों को स्वीकार करते हैं पर गुणी नहीं बनते। उसी प्रकार से आज भगवान परशुराम गुणों का समर्पण करके निर्गुण बन करके वन को प्रस्थान कर जाते हैं। ये भगवान परशुराम जी के जीवन की जो सर्वोच्च स्थिति है, हम लोगों के लिए इसमें यह प्रेरणा है कि भगवान के अवतार भगवान परशुराम जी अपने 2 रूपों के माध्यम से हमें जीवन में कर्तृत्व त्याग, अहंकार त्याग, फलाकांक्षा त्याग की शिक्षा देते हैं। और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनके जीवन से हमारे जीवन में 1-2 गुण आ जाए तो हमारे जीवन की धन्यता हो सकती है।